जरा सोचिए, आप भारत में किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पास किया गया बिल सीधे सीधे अगर गायब ही हो जाए, पता ही नहीं चले कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ। न संसद रोकती है, न अदालत रोक रही है, बस इसलिए कि राज्यपाल ने उस पर सालों तक बैठे रहने का फैसला लिया है, उस पर अपनी ना सहमति देने का, ना असहमति जाहिर करने का फैसला किया है कि मतलब बस बैठे रहेंगे। यही बड़ा सवाल उठा था राष्ट्रपति संदर्भ मामले की 9वें दिन की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और सवाल ये था कि क्या राज्यपाल जनता की इच्छा को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, या लोकतंत्र यह मांग कर सकता है कि उन पर भी समय सीमा और जवाबदेही हो। दोस्तों, ये बहस सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की नहीं है, ये है लोकतंत्र, संघवाद और जवाबदेही की असली जंग। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। राष्ट्रपति सुनवाई संदर्भ के 9वें दिन जो कुछ भी घटित हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब 9वें दिन की सुनवाई की पृष्ठभूमि को एक बार समझते हैं। केस का नाम आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो लंबित बिल मामले हैं उससे रिलेटेड ये बिल केस चल रहा है 2025 सर्वोच्च न्यायालय का। और मुद्दा ये है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा के पास बिलों पर कार्रवाई करने में क्या कोई समय सीमा तय होनी चाहिए, कि अगर विधानसभा से कोई बिल पास हो जाए और वो राज्यपाल के पास भेजा जाए या राष्ट्रपति को भेजा जाए, तो उनको कितने समय के अंदर वो बिल डिसाइड करना चाहिए, इसके ऊपर क्या कोई समय सीमा होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने दलील दी कि पिछले 55 सालों में करीब 17,000 बिल राज्यपालों के पास आए, जिनमें से सिर्फ 20 बिलों पर रोक लगी और 90% बिलों पर 1 महीने के भीतर ही सहमति दी गई। इसलिए राज्य बेवजह फॉल्स अलार्म बजा रहे हैं, मतलब झूठी घंटी बजा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने यहां पर सीधा एक सवाल पूछा कि आज बिल 3-4 साल तक राज्यपाल के पास जब लंबित पड़े हुए हैं, तो आप इसे फॉल्स अलार्म कैसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्र के पक्ष की। 9वें दिन की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की तरफ से पक्ष रखते हुए कहते हैं कि राज्यपाल कोई पोस्टमैन थोड़े ही ना है, वे संविधान के गार्जियन हैं, रक्षक हैं, और वे भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और पूरे देश के हित को देखते हुए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री से बातचीत करके समाधान निकालते हैं। कई बार ये बातचीत अनौपचारिक भी होती है, जैसे चाय पर चर्चा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, हम अदालत से कोई सख्त टाइमलाइन तय करने की मांग नहीं कर सकते। राजनीति और संवाद ही समाधान है, कोर्ट संविधान को बदल नहीं सकती। अब इस पर देखिएगा, जो तुषार मेहता जी ने कहा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति थी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने एक अहम सवाल उठाया, और वो सवाल क्या था जस्टिस नरसिम्हा का सुनवाई के दौरान, वो ये था कि अगर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति बिल को सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकते और उन्हें विधानसभा को वापस भेजना ही होता है, तो राज्यपाल शुरुआत में ही मैं अस्वीकार करता हूं कहकर बिल को कैसे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 2 मुख्य सिद्धांतिक बातों पर जोर दिया। पहला, संघवाद, जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को एक दूसरे की भूमिका का सम्मान करना होगा। और दूसरा जो बिंदु था वो लोकतंत्र के रिगार्डिंग था, यानी कि डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग था। उस पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के बनाए बिल अनिश्चित काल तक अटके नहीं रह सकते। नरसिम्हा जस्टिस ने सुझाव दिया कि राज्यपाल बिल को संदेश के साथ वापस भेज सकते हैं ताकि विधानसभा उन पर दोबारा विचार करे। लेकिन जब विधानसभा फिर से बिल पास कर देती है, तब क्या राज्यपाल उसे रोक सकते हैं? यही सबसे कठिन प्रश्न है। अब बात करते हैं संविधान की चुप्पी की। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को 4 विकल्प देता है। पहला, सहमति देना, दूसरा, अस्वीकार करना, तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेजना, और चौथा, सुझाव देकर विधानसभा को लौटाना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को 2 विकल्प देता है। इसके तरह 200 में तो राज्यपाल को विकल्प है, और अनुच्छेद 201 के अंदर
राष्ट्रपति के पास विकल्प है सहमति देना और वापस भेजना। लेकिन अगर विधानसभा बिल दोबारा पास करके भेजे तब क्या होगा? संविधान इस पर खामोश है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि यही संविधान की खूबसूरती है। यह संवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा बिल मारने का औजार नहीं बनाया जा सकता। कुछ और अन्य तर्कों की बात करें तो बेहद असंवैधानिक बिल के रेफरेंस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई बिल खुलेआम संविधान विरोधी है तो राज्यपाल को उसे रोकना ही चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट उठा राजनीतिक समाधान। कई बार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बातचीत से ऐसे मामले का हल हो जाता है, तो कोर्ट को राजनीति की जगह नहीं लेनी चाहिए। और डेटा को देखे, पुराना डेटा इस पर देखे तो वो इतिहास बता रहा है कि ज्यादातर बिल समय पर पास हो जाते हैं। अपवादों के आधार पर संविधान को नया नहीं लिखा जा सकता या नए प्रावधान नहीं जोड़े जा सकते। अब बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर 9वें दिन की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों की दलीलें क्या थी। इस पर जो वरिष्ठ वकील निरंजन रेड्डी थे, जो तेलंगाना की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उन्हें सिर्फ कैबिनेट की सलाह पर चलना चाहिए। और उसी तरह पी विल्सन और गोपाल शंकर नारायण जो इंटरवीनर्स थे, उन्होंने कहा कि जवाबदेही वो सर्वोच्च है। इसी की तरह सिद्धार्थ लुथरा जो आंध्र प्रदेश की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल कैबिनेट सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते। और अवनी बंसल ने यह कहा कि संविधान में टाइमलाइन के 4 प्रकार हैं, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल एक बहुत ऊंचा मानक है और कोर्ट को इसे स्पष्ट करना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है, ये कितना हम इसको मानेंगे। अब आगे चल के एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वे शुरुआत में ही अस्वीकार कर बिल को खत्म कर दें, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए और राज्यपाल का काम सिर्फ सुझाव देना या राष्ट्रपति के पास भेजना रहना चाहिए। यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि असली सत्ता किसके पास है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास या फिर मनोनीत राज्यपालों के पास। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं। तो विश्लेषण ये है 9वें दिन की सुनवाई से कि अगर राज्यपालों को अनिश्चित काल तक बिल रोकने की छूट मिल जाए तो इससे क्या होगा? संवैधानिक असंतुलन पैदा होगा, संघवाद का संकट गहरा हो जाएगा और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक घाटा यानी कि डेमोक्रेटिक डिफीट भी होगा, डिफ्लेयर भी होगा, जहां जनता की इच्छा अधर में लटक जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट सख्त समय सीमा तय कर दे तो इसका मतलब होगा कि कोर्ट संविधान में लिखी बातों को बदल रहा है। यही है असली तनाव, न्यायिक संयम बनाम लोकतांत्रिक आवश्यकता। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और 9वें दिन की सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकल के आता है उसको समझते हैं। 9वें दिन की सुनवाई ने बहुत अहम सवाल उठाए। पहला कि क्या यह सिर्फ फॉल्स अलार्म है या फिर असली लोकतांत्रिक खतरा है। दूसरा, क्या हमें लचीलापन चाहिए या फिर कड़ी जवाबदेही। तीसरा, क्या अदालत चुप रहे या संवैधानिक मार्गदर्शन दे। क्या अदालत चुप रहे या फिर संवैधानिक मार्गदर्शन दे। इन सवालों के जवाब सिर्फ राज्यपाल की भूमिका तय नहीं करेंगे, बल्कि भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र का भविष्य भी गढ़ेंगे। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है 9वें दिन की सुनवाई का, वो पूरा होता है। अब एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आप मानते हैं कि राज्यपाल को बिल रोकने की शक्ति होनी चाहिए या फिर उन्हें हमेशा विधानसभा की इच्छा के आगे झुकना चाहिए? अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सवाल मेरा ये है कि राज्यपाल को बिल रोकने की शक्ति होनी चाहिए या फिर जैसा विधानसभा की इच्छा हो वही माननी चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा, समझने लायक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही संवैधानिक बहसों के सबसे आसान भाषा के अंदर लाते हैं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारी ऐप से भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।